हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं, जो कि 20 जनवरी के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षाध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन के बारे में। तो बेटा, हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता यानी कि जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि पाचन यानी कि भोजन को पचाना, परिसंचरण यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं उसका शरीर के अंदर चलना इधर उधर, उत्सर्जन यानी कि जो वेस्ट मटेरियल से बाहर निकाला, श्वसन यानी कि सांस लेना, ये सब जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जनन का प्रक्रम यानी कि अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जीवों की जो जाति होती है, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, इन सब की निरंतरता के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहता है, ज़रा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, यानी इनके जीव जो हैं अपने जैसे बच्चों की संतानों को उत्पन्न नहीं करते, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न नहीं करते, तो क्या होता? ज़रा सोचिए, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो कहता है जीव अमर नहीं है। जीव अमर नहीं होते, यानी कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जीवन होता है सभी जीवों का, किसी का 2 दिन ही होता है। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? ये कैसे फिक्स होता कि हाँ जी निरंतर जीवन बना रहे? क्योंकि अगर ये सबको अभी श्राप मिल जाए कि अब कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होती किसी को, तो क्या होगा? कोई कितना जिएगा? 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा, उसके बाद तो क्या हो जाएगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कहता है जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना ही चाहिए ताकि जीवन निरंतर चलता रहे। इसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो होना ही चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है जनन कहलाती है। जो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वो क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। ये जो जनन की क्रिया है ये मनुष्यों, सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिका के जो जीव होते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रम के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा हर जाति की निरंतरता बनी भी है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है और पृथ्वी पर जीवन नष्ट नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा है। कहता है एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। ठीक है जी, हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। ठीक है कि नहीं? अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है, बहुत सारे जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए गए बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण कीजिए। कहता है एक तालिका बेटा आपको ये दे रखी है, कहता है इसके अंदर आपको नाम लिखना है और इसको पूरा करना है। चलिए बेटा देखते हैं क्या है। जंतु दे रखे हैं बेटा आपको और उनके नाम लिखने हैं। देखिए, जैसे मनुष्य का जो बच्चा होता है बेटा उसको बोलते हैं हम शिशु। तो बिल्ली के बच्चों को क्या बोलते हैं? बिल्ली के बच्चों को बेटा वैसे तो बिल्ली का बच्चा ही लिखा जाता है, लेकिन आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? किटन। क्या बोलते हैं? किटन। ठीक। कुत्ते के बच्चों को जैसे कि आप जानते हैं क्या बोलते हैं बेटा? पिल्ला बोलते हैं सब। ठीक है, तो पिल्ला। तितली के बच्चे को बेटा क्या बोलते हैं? तितली का जो होता है वो होता है लार्वा। क्या बोलते हैं बेटा? लार्वा। ठीक। इसे मुर्गी के बच्चे को हम जो बोलते हैं चूजा। गाय के बच्चों क्या बोलते हैं बेटा हम? बछड़ा। गाय के बच्चों को क्या बोला जाता है? बछड़ा। और मेंढक के बच्चों को क्या बोल सकते हैं हम? टैडपोल। क्या बोल सकते हैं? टैडपोल बेटा। ठीक है, इस तरह से आपकी टेबल क्या हो गई? पूरी हो गई। तो देखते हैं आगे क्या है बेटा। आगे है आपका, कहता जनन की 2 विधियां आपको बतानी है बेटा। ठीक है, जनन की विधियां आगे देखिए। तो कहता है पादपों की तरह यानी कि पेड़ पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। 2 विधियां कौन सी हैं बेटा जनन की? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहले हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा, नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन के मिलने के द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं
तो क्या कहलाता है आपका, लैंगिक जनन कहलाता है। इस क्रिया में दो जीव यानी कि नर व मादा मिलकर नई संतति यानी कि नई संतान उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन, बेटा अलैंगिक जनन में क्या है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है, एक जीव के द्वारा ही नई संतति उत्पन्न होती है, वो कहलाता है आपका अलैंगिक जनन बेटा, ठीक है। कहता है स्वयं को जांचिए। अब तक हमने क्या सीखा उसके बारे में बेटा प्रश्न उत्तर। कहता पहला प्रश्न, जनन को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले के लिए की जाने वाली मूलभूत क्रिया क्या कहलाएंगी आपकी, यानी कि अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है आपका, अपने जैसे जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है आपका, जनन कहलाता। तो देखिए बेटा इसका उत्तर हमने किस तरह से दिया है। कहता है वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है जनन कहलाती है, ठीक है बेटा। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है जनन कहलाती है। जैसे हमने अभी पढ़ा बेटा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है हमेशा ही, ठीक है, मेंढक का टैडपोल है, इंसान के बच्चे जो होते हैं सबको शिशु कहा जाता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है बेटा, जनन के द्वारा होते हैं, ठीक है, जो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करता है। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखो बेटा जीवों के अंदर जनन का अपना ही एक विशिष्ट महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि जनन के द्वारा ही क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन निरंतर चल रहा है। अगर जनन नहीं होता तो क्या होगा, पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर हमने बेटा किस तरह से दिया है। जीवों में जनन का बहुत अधिक महत्व है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रम के द्वारा ही, इस प्रोसेस के द्वारा ही हर जाति की निरंतरता क्या है, बनी हुई है, सुनिश्चित है, फिक्स है कि हाँ जी कभी ख़त्म नहीं होंगे घोड़े, ठीक है, वो और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है, और जो जीवन है उसको विलुप्त होने से बचाता है, निरंतर पृथ्वी पर जीवन बरकरार रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, क्या होता बेटा अगर जीव जनन नहीं करते तो जीव जनन नहीं करते तो पृथ्वी पर से जीवन क्या हो जाता, विलुप्त हो जाता, समाप्त हो जाता। तो देखिए इसका उत्तर हमने किस तरह से दिया है। यदि जीव जनन नहीं करते तो पृथ्वी से जीवन विलुप्त हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता। क्योंकि कोई कितना जीता, किसी की लाइफ कितनी हो सकती है, 100 साल हो सकती है, 200 साल हो सकती है, उसके बाद तो क्या है, मरना ही है। अगर जनन का प्रोसेस नहीं होता तो उसके जैसे संतान उत्पन्न नहीं हो पाती, और संतान उत्पन्न नहीं होती तो वो खुद ही एक दिन समाप्त हो जाता है और पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आखिरी प्रश्न है ये। कहता है जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो हम जानते हैं बेटा जीवों में जनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। तो देखिए जीवों में जनन की 2 विधियां हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। इसके बारे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लैंगिक जनन की वर्कशीट के अंदर दे रखा है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो क्या कहलाता है आपका, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में एक जीव के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।